हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई स्टोर है और आप उसको ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इफ़ यू आर स्टोर ओनर एंड विश टू एक्सटेंड योर रीच टू कस्टमर्स पैन इंडिया, आप अपने रीच को अगर अक्रॉस द इंडिया जो सेलर्स हैं, बायर्स हैं, उन तक अपनी रीच को पहुंचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस टाइम्स ऑफ पैंडेमिक व्हेन कस्टमर्स आर प्रेफरिंग टू बाय एवरीथिंग ऑनलाइन, इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो ऑनलाइन। क्योंकि इस वक्त लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो ऑनलाइन। देन जब आप अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर बेचते हैं, देन आपके जो ह्यूज मार्जिन्स हैं वो ये मार्केट प्लेस चार्जेस के नाम पर ले लेते हैं, और कभी कभी आप लूजिंग एंड पर होते हैं। इवन यू आर नॉट एंड अप मेकिंग लॉसेस, एंड वी कैन हेल्प यू गेट योर own e-commerce app with your own products. There is no third party involved at all, and profit of yours will only be yours. And फाइनली वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर सिंगल वेंडर। अगर आप सिंगल सेलर हैं, आपको मतलब आपका अपना पर्सनल स्टोर है, तो भी ये एप्लीकेशन, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपका सिचुएशन ऐसी है कि आप एक एडमिन है और आपके नीचे बहुत सारे अलग अलग सेलर्स हैं जो कि सेल करते हैं, तो भी ये आपके लिए है। और अगर कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन रीच एट दिस नंबर 9971 930 997, और यू कैन ड्रॉप अ मेल टू manoj1985del@gmail.com। तो अब हम एक बार ऐप को देख लेते हैं और साथ ही साथ पोर्टल्स को भी देख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा सेलर पोर्टल है। सेलर जिसको जैसे आप सेलर हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्डर्स आए हैं। तो इस पे एक माई स्टोर के नाम से ऐप हमने बनाई है। इसको क्लिक करते ही लोगो आपके कंपनी के लोगो से रिप्लेस हो जाएगा। एक बार इस ऐप का स्नीक पिक कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन में क्या है। ये बेसिक एप्लीकेशन है, एक तरीके से अमेज़न का जो लेआउट है वैसा ही है। इसमें ये पूरा का पूरा पेज कॉन्फ़िगरेबल है। जैसे आप चाहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू है, आप चाहते हैं कंप्यूटर के क्लिक पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग खुल जाए, या मोबाइल्स के क्लिक पे जितने मोबाइल्स के एसेसरीज़ हैं वो खुल जाए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेज आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इमेजेस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोई नए ऑफर्स आए हैं, अब जेड ऊपर वाला जो आप देखें यहाँ पे लिखा है 10% कैशबैक, या इसमें भी 10% कैशबैक है। तो इस तरीके से अगर कोई ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, आप वो दिखाना चाहते हो, उस तरह की इमेजेस यहाँ पे लगाना चाहते हैं, और उनकी क्लिक पे आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो खुल जाएं, तो वो सब भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरीके से। पहले एक बार बेसिक गो थ्रू कर लेते हैं इस ऐप में क्या क्या है। ठीक है। इसमें ये होम है। होम तो होम पेज होता है, प्रोडक्ट्स है, आपके जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब दिखते हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, कोई प्रोडक्ट देख, जैसे मान लीजिए सैमसंग देख लिया हमने, तो जिस तरह से अमेज़न लिस्ट करता है प्रोडक्ट्स को, उसी तरह से लिस्टिंग हम दिखा रहे हैं। इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये स्लाइडर है जिसमें आप इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है, ये कितना प्राइस है, इसका एमआरपी क्या थी, फिर टोटल सेविंग्स क्या है, सीओडी अवेलेबल है कि नहीं है, सो सीओडी सोल्ड बाय कौन है, सेलर कौन है इसका, बाय नाउ का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो कि मैंडेटरी है किसी भी ई कॉमर्स लिस्टिंग के लिए, रिटर्निंग विंडो कितने कस्टमर देख सकते हैं, कितने दिन में रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की हाइलाइट्स जैसे बुलेट पॉइंट्स में है। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट की हाइलाइट्स है बुलेट पॉइंट्स में है। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं क्या क्या, जैसे मेगा कैमरा है विद दिस, और भी जो भी डिटेल्स है, फीचर्स एंड डिटेल्स में क्या क्या है, जैसे प्रोसेसर ब्रांड कौन सा है, रियर कैमरा, इनबिल्ट स्टोरेज क्या क्या है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स भी, अगर आप किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, और कोई प्रोडक्ट देखते हैं साथ ही साथ। अब जैसे ये हमारा ये मैगी है, दूसरे नंबर पे हमारा फ़ोन है, फिर ड्रेसेस है। तो अगर आपका चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, या चाहे आपका ग्रोसरी की शॉप हो, चाहे आप मर्चेंडाइज की शॉप हो, तो ये ऐप आपके लिए, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, और जैसे जैसे बायर्स जो है वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे ये है जो ड्रेस है, ये इसमें वेरिएंट्स का भी ऑप्शन है कि जैसे वेरिएंट है साइज मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, और कलर क्या है, पिंक या मरून, कौन सा कलर है। तो उसके हिसाब से भी आपके जो बायर्स हैं, वेरिएंट्स आप डालेंगे उसके हिसाब से भी बायर्स आपके परचेज कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये इस तरह से है। और फिर इसमें ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो डिलीवर टू मनोज कुमार है। एक्चुअली ये यूज़र ऑलरेडी एडेड है, इस वजह से मतलब जैसे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लॉग आउट किया, तो लॉग आउट करके लॉगिन पेज का भी हमारे पास ऑप्शन है। लॉगिन में हम ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर जीमेल के थ्रू, फ़ोन का भी हमारे पास ऑप्शन है, वो भी मैंने दिया नहीं है। फ़ोन का ऑप्शन किसी भी हम कर सकते हैं। तो मैंने जीमेल से अपना साइन इन कर लिया। तो ये मेरी डिटेल्स जो मैंने ऐड करी थी वो सब डिटेल्स ही फैच कर रहा है मनोज कुमार, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, एक बार वापस चलते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैगी है, मैगी को ले लेते हैं, ठीक है। मैगी को ऐड टू कार्ट करके, बाय नाउ करके ऐड टू कार्ट किया। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया तो कार्ट में ऐड हो गया। आप मल्टीपल आइटम्स कार्ट में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप इसको प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं कार्ट से, क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, और प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद में अभी या तो पे नाउ का ऑप्शन है आपका, जिसमें आप कार्ड से प्रीपेड मेथड्स यानी क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड होगा, उनसे पे करेंगे। या कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश ऑन डिलीवरी में अगर आपका प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी एलिजिबल है तो कैश ऑन डिलीवरी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हमारा प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी एलिजिबल था, इसलिए हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी करके एक ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब मैं ये मेरा सेलर पोर्टल है। अगर इस सेलर पोर्टल पे मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक पेंडिंग ऑर्डर दिखने लग जाएगा। एक सेकेंड, रिफ्रेश नहीं। तो अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे को, वो मैंने दूसरी वेबसाइट खोली थी। ये है एक्चुअल में, इसका एक पेंडिंग ऑर्डर्स हमें दिखाने लग गया है यहाँ पर। पेंडिंग ऑर्डर्स में अगर हम जाकर देखेंगे तो हमें जो ऑर्डर प्लेस हुआ है अभी भी मैगी वाला, वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें पूरी डिटेल्स होंगी कि ऑर्डर आईडी क्या थी, कस्टमर नेम का है जिसको शिप करना है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम क्या है। आप कंफर्म ऑर्डर कर सकते हैं, पहले कंफर्म ऑर्डर करना होता है, यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप इनवॉइस भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आपकी इनवॉइस प्रिंट हो गई। इस इनवॉइस में पूरी डिटेल्स हैं आपका, जैसे क्या कितना टोटल है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी जितनी जी एस टी, एस जी एस है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी परचेज की गई थी, और उसके हिसाब से पूरा बिल है। आप इसको इनवॉइस को आप डाउनलोड भी एज ए पीडीएफ डाउनलोड करके कस्टमर को शिप भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि शिपिंग लेबल भी हम साथ ही साथ देते हैं। अब ये पेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं बचा, अभी ऑर्डर हिस्ट्री में मिलेगा आपको, क्योंकि आपने कंफर्म कर दिया। प्रिंट शिपिंग लेवल का भी ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हम इस इस लेवल को प्रिंट करके आप अपने बॉक्स पे चिपका सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि एड्रेस क्या है, किसको शिप करना है। इसमें पूरा लिखा हुआ है सी ओ डी अमाउंट एलिजिबल कलेक्टेबल कितना है, 144 है। अमाउंट इनवर्ट्स क्या है, अब क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी मोड है, ताकि जो डिलीवरी मैन है उसको सीधे सीधे पता रहे कि कैश ऑन डिलीवरी लेना है या ये प्रीपेड ऑर्डर है। इसको भी आप डाउनलोड करके आप अपने लेवल पे, अपने बॉक्स पे चिपका सकते हैं। ये एक इसका डैशबोर्ड है। इसमें अगर हम देखें तो पेंडिंग ऑर्डर जीरो है, क्योंकि ऑर्डर कंफर्म हो गया। सेल जो है आपने 288 रुपये की करी है, आज 2 यूनिट्स अभी तक बिकी हैं, ठीक है। ये बैलेंस एक कमीशन काट के, कमीशन अगर आप सिंगल स्टोर है तो ये पूरा का पूरा 288 रहेगा, आपको दिखेगा नहीं। ये अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस अगर मल्टी वेंडर इन्वॉल्व है, उस केस के लिए वैलिड है। फ्रीज अमाउंट कितना है, सीओडी बैलेंस कितना है। और क्योंकि अगर आप सिंगल सेलर हैं तो ये आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। इस महीने की पूरी सेल्स कितनी हुई है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। ये चार्ट है कि आपने ये पूरे एक वीक का चार्ट है, जैसे 5 6 7 8 9 10 11। तो आज अभी अभी आपने 144 रुपए की सेल करी है। ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लेंगे हम। ये 288 की सेल्स है, और कितनी यूनिट्स बिकी हैं ये वो है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब एक बार ऐप की तरफ देख लेते हैं। तो अभी अगर हम इसकी ऐप ऑर्डर हिस्ट्री में भी जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा, ये ऑर्डर है, ऑर्डर कंफर्म प्रिपेयरिंग फॉर डिस्पैच। तो साथ ही साथ सेलर क्या कर सकता है, इस ऑर्डर को कंफर्म करके, मतलब इस ऑर्डर का स्टेटस चेंज करता रहेगा, जिससे कि बायर को ये ऑर्डर दिखता रहेगा। इस पर आप क्लिक भी करेंगे तो क्लिक करके आप इस ऑर्डर को भी कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब जो बायर है वो कैंसिल कर सकता है और प्रोडक्ट को रिव्यू भी कर सकता है। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, जब हम बाद में देख सकते हैं उस चीज़ को कैंसिल। जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को अगर वो रिटर्नेबल है तो उसे रिटर्न भी किया जा सकता है। तो इसका स्टेटस कैसे चेंज होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर्स में गए, ऑर्डर हिस्ट्री है, टुडे ऑर्डर्स में गए, ऑर्डर हिस्ट्री देख लेते हैं।
ऑर्डर हिस्ट्री में अब इसका स्टेटस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं रेडी फॉर डिस्पैच। ठीक है, रेडी फॉर डिस्पैच करने पे क्या होगा कि जो आपका एडमिन होगा, अब इस केस में ये सारे स्टेटस आप ही के पास रहेंगे। अगर आप सिंगल सेलर हैं तो सारे स्टेटस आप ही के पास रहेंगे, क्योंकि अगेन ये मल्टी वेंडर है, इसलिए रेडी फॉर डिस्पैच तक इसमें अवेलेबल है। और फिर उसके बाद जो एडमिन है, एडमिन पैनल एक बार खोल लेते हैं। ये एडमिन पैनल है मेरा, इसके पास जितने भी इसके साथ सेलर्स एसोसिएटेड हैं उसकी डिटेल्स रहती हैं। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर हिस्ट्री अब जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ये कितनी सेल हुई है और कितने कितनी यूनिट्स बिकी हैं इस वीक में। तो ये उसकी हिस्ट्री है। और अभी इसके साथ 2 सेलर्स एसोसिएटेड है, 1 यूज़र एसोसिएटेड है, अभी तक कितनी सेल्स है। ये किसी एक पर्टिकुलर सेलर के जितने भी सेलर्स इस एडमिन के साथ एसोसिएटेड है उसका डैशबोर्ड है। इसका कितना पे आउट कितना करना है, इसका कितना कमीशन बाकी कितना कमीशन बनता है, उसी तरीके से प्रीपेड अमाउंट का कितना बैलेंस है, उसका कितना कमीशन है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, कितनी यूनिट्स आज बिकी हैं तो उस पर भी क्लिक करेगा तो सब उसके हिसाब से पेज खुल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब वापस से ऑर्डर हिस्ट्री में चलता हूँ और ऑर्डर हिस्ट्री में जाके इस पर्टिकुलर ऑर्डर को मैं डिलीवर्ड मार्क कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे स्टेटस हैं अलग अलग, जैसे डिस्पैच हो गया, कंसाइनमेंट एंड ट्रांजिट हो गया, डिलीवर्ड हो गया, अराइविंग संडे मंडे ट्यूसडे, जो भी है आप उसके हिसाब से चेंज करके चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ डिस्पैच्ड, डिस्पैच नहीं, इसको डिलीवर्ड ही मार्क कर देते हैं सीधा, और सेट स्टेटस कर देते हैं। अब जो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेटस चेंज होता है। अब मैं एक बार इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और वापस से ऑर्डर हिस्ट्री पे माई ऑर्डर्स पे जाते हैं। तब यहाँ पे इसका स्टेटस डिलीवर्ड है। अब डिलीवर्ड करने के बाद क्योंकि अभी प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, तो विद इन जो भी टाइम होता है डिलीवर कितने टाइम फ्रेम में उस बंदे को उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया जा सकता है। मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था अभी हमारा सीओडी ऑर्डर है। हम साथ ही साथ प्रीपेड ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स पे हम गए, प्रोडक्ट्स पे गए, अब जैसे ये बोट बास हेड्स वाला जो ये मैंने प्रोडक्ट 2 रुपये का रखा हुआ है। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स हैं। और उसके लिए एक बार मैं अपना, क्योंकि हमने जो यूज़ किया हमने रेज़र पे का पेमेंट गेटवे यूज़ किया हुआ है, तो एक बार मैं अपना पहले रेज़र पे का डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ कैसा दिखता है। ये मेरा रेज़र पे का डैशबोर्ड है। एक मिनट। ये मेरा रेज़र पे का डैशबोर्ड है। और इसमें अगर हम देखें तो ये पेमेंट हिस्ट्री है। पेमेंट हिस्ट्री में जैसे ये यहाँ पे सारी पेमेंट्स हैं कि कौन कौन सी पेमेंट्स हुई हैं। ठीक है, कौन सी पेमेंट रिफंड हुई हैं, तो ये उस तरीके से है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऑर्डर जो है प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ और है कि रेजर पे जो है आपका पेमेंट सेटलमेंट 3 या 4 दिन में आपके अकाउंट में, जो भी आप इससे जब रजिस्टर करते हैं तो आपको डिटेल्स देनी होती है, फिर ये आपका अकाउंट अनेबल करता है। उसके बाद आप हर 3 या 4 दिन में आपके अकाउंट में जो भी आपने सेल की है उसके हिसाब से इसमें आपको डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट में। और फिर अब एक बार ऐप देखते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ वापस से। ऐड टू कार्ट करके फिर मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। इस बार मैं पे नाउ बटन यूज़ करूँगा। पे नाउ यूज़ करके ये मेरा पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, पेमेंट गेटवे पेज पे लेके जाएगा। मैं सीवीवी डाल लेता हूँ और सीवीवी डालने के बाद पे ₹2 बटन पे प्रेस करता हूँ, क्योंकि ₹2 का अमाउंट था इसलिए ₹2 दिखा रहा है यहाँ पे। अभी ओटीपी के लिए पूछेगा 687863, 687863, और मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने किया मेरा एक और ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो एक और ऑर्डर आ गया है। ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड सेलर कंफर्मेशन पेंडिंग। और अब वापस से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वापस से अगर मैं सेलर पोर्टल पे जाके देखूँ तो मेरे को एक और ऑर्डर रिसीव होगा। 1 पेंडिंग ऑर्डर दिख गया। ठीक है, 3 यूनिट्स हो गए और 290 ₹2 उसको ऐड करके इतना हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 1.86 है, बेसिकली ₹2 है अगर आप सिंगल सेलर है तो। ठीक है, इसमें कमीशन डिसाइडेड है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। और इस पेंडिंग ऑर्डर को वापस से मैं कंफर्म कर सकता हूँ। कंफर्म करके एक बार इसकी प्रिंट इनवॉइस देखते कैसा है। प्रिंट इनवॉइस या प्रिंट शिपिंग लेवल। ठीक है, इनवॉइस तो वैसे ही है जैसे इनवॉइस आती है। ठीक है ना, और इनवॉइस के बाद एक बार ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि अभी पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी नहीं है। ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, तो ये मेरा अभी का ये वाला ऑर्डर है। और इसका मैं अगर शिपिंग लेवल देखूँ तो शिपिंग लेवल मेरा ऐसा है।
अब क्योंकि प्रीपेड ऑर्डर है तो यहाँ पे प्रीपेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीपेड लिख के आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कलेक्टेबल करके नहीं आया। इसको बैक कर लेते हैं, वापस से होम पे चलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है। और इसमें आपकी लिस्टिंग आप ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शो लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब कोई भी अपने प्रोडक्ट अपने जो कि यूज़र को दिखे आप वो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फटाफट से एक प्रोडक्ट ऐड करके ही देख लेते हैं जल्दी से। मैंने एक प्रोडक्ट खोला हुआ है आशीर्वाद का, ठीक है। ये आशीर्वाद का प्रोडक्ट है। इसमें देखिए, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टाइटल हो गया, ये ब्रांड हो गया, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स हो जाती हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी हमने दिया हुआ है। कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट आप ऐड, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक। अब जैसे मेरे को आटा ऐड करना है तो आटा जो है ग्रोसरी कैटेगरी में अप्लाई करता है। प्रोडक्ट का टाइटल है, इसको मैं यहाँ पे ले आता है, इसको मैं एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसे कॉपी कर लेता हूँ। ऑफर प्राइस इसका कितना है, ऑफर प्राइस इसका दिखा रहा है 305, 305 डाल लेते हैं। और एम आर पी मान लीजिए इसकी है 350, 350, ताकि दिखाई दे कि कितनी परसेंट कितना ऑफ आप दे रहे हैं कस्टमर को। रिटर्न विंडो मान लीजिए नॉन रिटर्नेबल है तो जीरो डाल देते हैं। जीएसटी आप डाल दीजिए 5% मान लीजिए जीएसटी है। ब्रांड मान लीजिए ब्रांड आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद लिख के आ गया, ठीक है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया हो गया। और एक्सपायरी डेट मान लीजिए, इसकी एक्सपायरी डेट हो गई आज के तारीख है 10/11 अक्टूबर। तो मंथ हो गया 12 और 11 और 2020, ठीक है। ये आप इसको कैलेंडर भी पे भी क्लिक करके डेट चूज कर सकते हैं। टैग्स, अच्छा टैग्स क्या होता है, टैग्स वो चीज़ें होती हैं जिससे आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ अपने ऐप में, एक सेकंड, सॉरी शायद वीडियो पॉज कर दी थी मैंने, एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ। ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, एक सेकंड, बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। तो ये बुलेट पॉइंट्स आप अपने ऐप में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ। चौथे बुलेट पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बुलेट पॉइंट हो गए। किसी बुलेट पॉइंट को आपको हटाना है तो आप उस पर जस्ट इस पर माउस ले जाए और क्लिक कर दीजिए तो हट जाएगा। तो वापस से पेस्ट कर देता हूँ, फिर ऐड होगा, ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी 50 मान लीजिए, मतलब 50 पैक्स पड़ेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे अगर आप इसमें जाकर देखेंगे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पड़ा होगा नीचे, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद सीओडी अवेलेबल है कि नहीं है, यस। फीचर एंड डिटेल्स, इसमें फीचर नेम और फीचर डिटेल है, ठीक है। फीचर एंड डिटेल्स में कैसे होता है, जैसे फीचर एंड डिटेल्स का मतलब ये है कि जैसे ये है, अगर ये फीचर एंड डिटेल्स जैसे पैकेज डायमेंशन क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, ठीक है। तो मैं दो या तीन ही फीचर्स कॉपी करता हूँ, हालांकि आप कितने भी कर सकते हैं। ये फीचर नेम है और इसकी डायमेंशन है हमारी ये, ठीक है। ऐड फीचर कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक दो फीचर और ले लेते हैं। प्रोडक्ट नेम, इसमें डाल देता हूँ आटा। और फिर वेट 5 kg, ठीक है। बस तीन डाल रहा हूँ, आप सारे के सारे कॉपी करके डाल सकते हैं वापस,
ठीक है। और फिर उसके बाद अब इमेजेस वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स मतलब जैसे मान लीजिए आप शूज़ बेच रहे हैं, तो शूज़ में साइज़ होता है और कलर हो सकता है, जैसे अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो ये उसका एग्जांपल है। आप वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक मैंने प्रोडक्ट में आपको दिखाया था ड्रेस का, जिसमें साइज़ भी था और कलर भी थे, तो आप वैसे ऐड कर सकते हैं। अपलोड इमेजेस अपलोड कर लेते हैं, मैंने इमेजेस की हुई थी, मैंने इमेजेस पहले से ही कॉपी कर रखी थी। कवर इमेज होती है, मतलब इसमें मैक्सिमम 6 इमेज डाल सकते हैं। कवर इमेज जो कि आपके फ्रंट पे जो अपीयर होते हैं उसको कवर इमेज बोलते हैं, और बाकी जो अंदर आते हैं उसको नॉर्मल इमेजेस हो गई। आप इन इमेजेस के नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट कवर इमेज को अपलोड करना मैंडेटरी होता है। आप चाहे तो ज़रूरी नहीं कि आप सारी की सारी इमेजेस डालें, आप सिर्फ कवर इमेज भी डाल सकते हैं। 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये मैंने 5 प्रोडक्ट लिए, इसको सब पे अपलोड पे प्रेस कर देता हूँ, ये सारी इमेजेस अपलोड हो जाएंगे। अपलोड अपलोड एंड अपलोड, इसके नीचे अपलोड सक्सेसफुल आ गया, फाइनली मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा प्रोडक्ट सबमिट हो गया, अभी मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक है, तो अब ऐप पे देखते हैं, ऐप पे चलते हैं सर। ये मेरी ऐप है, ऐप में प्रोडक्ट्स पे देखते हैं, और प्रोडक्ट्स में अगर हम नीचे देखेंगे कहीं तो ये हमारा प्रोडक्ट ऐड होगा। ठीक है, जो हमने प्राइस डाला था वो भी ऐसे ही है, कंट्री ऑफ ओरिजिन रिटर्निंग विंडो नॉन रिटर्नेबल आ गया, एक्सपायरी डेट भी लिख के आ रही है, प्रोडक्ट हाईलाइट्स जो हमने दी थी वो है, प्रोडक्ट डिटेल्स जो हमने दी थी वो है, फीचर डिटेल्स जो हमने दी थी वो है। ठीक है, इमेजेस भी हमारे पास है सारी जो हमने डाली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। आपको मान लीजिए प्राइस चेंज करना है, कल की डेट में कोई प्राइस चेंज हो जाता है, इस पर क्लिक कीजिए। कैसे? लिस्टिंग में जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ कैसे। लिस्टिंग में जाएंगे, शो लिस्टिंग पे प्रेस करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए इसका इसका प्राइस चेंज करना है आपको, 305 से मान लीजिए इसका प्राइस आपको 310 करना है, तो बस 310 कीजिए और अपडेट कर दीजिए नीचे जाके, तो इसका प्राइस आपको 310 दिखने लगेगा। ठीक है, ऐप में भी आपको 310 ही दिखेगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। रिफ्रेश करिए, किया मैंने रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे प्राइस देगा, तो इसका प्राइस मेरे को यहाँ पे 310 दिखने लग गया। तो ये था। ठीक है, तो एक बार ऐप का और थोड़ा सा और देख लेते हैं, और ऐप में और क्या क्या फीचर्स हम दे रहे हैं। ये माई ऑर्डर्स तो हो गए, आपकी ऑर्डर हिस्ट्री हो गई। ऑर्डर हिस्ट्री के बाद मैनेज एड्रेस हो गया, आप एक से ज़्यादा एड्रेस दे सकते हैं, किसी एड्रेस को पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट एड्रेस बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, अभी मेरा जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, एक ही एड्रेस है, मनोज कुमार लिखा हुआ है। जैसे मैं होम पे जाऊँ तो यहाँ पे डिलीवर टू मनोज कुमार लिखा था, जब कार्ट पे चेकआउट करें तो डिफ़ॉल्ट यही एड्रेस लेगा। आप और भी एड्रेस ऐड करके किसी भी एड्रेस पर डिफ़ॉल्ट अपना सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई। अब जैसे मान लीजिए आपकी सिर्फ हो सकता है कि आपकी अलग अलग कैटेगरीज में आप एक ही शॉप पे सामान बेच रहे हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी हम ऐड कर सकते हैं आपके लिए। अब जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे लैपटॉप मोबाइल्स की अलग अलग कैटेगरी हो गई, रेफ्रिजरेटर फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, तो सब उसके हिसाब से हम कैटेगरीज बना सकते हैं। तो अब जैसे उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उसी के ही प्रोडक्ट्स खुलेंगे। ठीक है, या जैसे मैंने यहाँ पे किया ग्रोसरीज पे क्लिक किया, तो ग्रोसरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास वो खुल गए। या आपने पैंडेमिक नीड्स क्लिक किया तो पैंडेमिक नीड्स का कोई मेरे पास आइटम नहीं है अभी। या फिर आपने मोबाइल कंप्यूटर्स देखा तो मोबाइल पे मेरा मोबाइल खुल गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। फिर आपकी पॉलिसीज़ है जो रहती हैं, वीडियोस अगर आप कोई ट्यूटोरियल एज अ सेलर कोई ट्यूटोरियल वीडियो डालना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। तो और भी बहुत कुछ है ऐप में वैसे तो, लेकिन मेजर जो फीचर्स हैं वो यही हैं। आप किसी प्रोडक्ट को रिटर्न रिफंड रिप्लेस कर सकते हैं एज ए यूज़र, एज ए बायर। प्रॉपर नोटिफिकेशंस इसके साथ अवेलेबल हैं, मेल्स की, पुश नोटिफिकेशंस की। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आप इस तरह की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो यू कैन कॉल मी एट द गिवन नंबर। ओके, थैंक यू।